विद्यार्थी मित्रों और मेरे साथ ही शिक्षक मित्रों, सभी को मेरा नमस्कार। लिंकेज एंड लिंकेज ग्रुप के इस प्रेजेंटेशन लेक्चर में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। शुरुआत करते हैं लेक्चर की। पहला जो पॉइंट है, देखिए, यूकैरियोटिक जो स्पीसीज है, तो इसमें यूकैरियोटिक स्पीसीज में ईच लीनियर क्रोमोसोम कंटेन्स अ वेरी लॉन्ग सेगमेंट ऑफ डीएनए along with मैनी डिफरेंट प्रोटीन। कहने का मतलब यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है कि जो सेल का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं, और ये जो क्रोमोसोम जो हैं वो किसके बने होते हैं? डीएनए के। और डीएनए जो है वो किस स्वरूप में होता है? तो बहुत ही लंबा एक लॉन्ग सेगमेंट है, और ये जो डीएनए है वो जो अलग अलग प्रोटीन हैं उनसे ये व्रैप होता है। पूरा जो पॉइंट है मैं आपको समझाता हूँ। फिगर में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे आप देखिए, ये जो है, आप देखें, ये जो है ये सेल, ये जो है ये सेल दिख रहा है हमको, और यहाँ पे ये देखिए ये सेल और ये सेल का न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आप यहाँ पे देखें तो अब देखिए ये इस प्रकार से न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है। इंसानों की अगर हम बात करें, ह्यूमंस में न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें तो ये देखिए, ये जो है ये आपको डीएनए, तो डीएनए आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा है। ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये न्यूक्लियोटाइड आपको दिखाए हैं, और न्यूक्लियोटाइड की जो बेस पेयर है वो आपको दिखाई गई है। ठीक है। तो ये डीएनए हो गया। अब देखिए ये जो डीएनए है, यहाँ पे जैसे आपको बताया है, यहाँ पे फिगर में आप देखेंगे तो ये जो डीएनए का जो टुकड़ा है, डीएनए का जो सेगमेंट है, इसी को हम जीन कहते हैं। फिर ये आप देखिए, ये जो डीएनए है, ये डीएनए क्या होता है? ये डीएनए आप यहाँ पे देखेंगे तो डीएनए जो है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर व्रैप होता है, और जो स्ट्रक्चर बनता है इस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ठीक है। और बहुत सारे न्यूक्लियोसोम जो हैं वो इकट्ठा होकर क्रोमेटिन फाइबर बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद बहुत सारे न्यूक्लियोसोम का अभी भी पैकेजिंग हो रहा है, और फिर ये आप जो देखेंगे तो जो जो कॉर्ड जैसी जो रचना है वो बनती है, और फिर फाइनली जो क्रोमेटिन कॉर्ड है उसका और कंडेंसेशन होता है, तो जो क्रोमोसोम जो है वो हमको एक्स शेप में दिखता है ना। तो ये जो था, ये हमारा डिस्कशन का फर्स्ट पॉइंट था। यूकैरियोटिक स्पीसीज जो है, इसमें जो लीनियर क्रोमोसोम है उसमें क्या होता है? तो डीएनए होता है, और ये डीएनए जो है वो प्रोटीन के ऊपर व्रैप होता है, जो स्ट्रक्चर बनता है न्यूक्लियोसोम। चलिए, अब दूसरा जो पॉइंट है, देखिए दूसरे पॉइंट में देखिए सेकंड पॉइंट जो है, देखिए अब क्रोमोसोम जो है कंटेन्स मेनी फंक्शनल यूनिट। क्रोमोसोम की रचना जो है, इसमें बहुत सारे फंक्शनल यूनिट हैं, उनको हम जीन्स कहते हैं। और ये जो जीन्स हैं इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनिजम्स ट्रेट। ट्रेट यानी कि हमारे जो लक्षण हैं, हमारा जो अपीयरेंस है, हमारा जो देखाव है, इसके लिए हमारे जो लक्षण हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारे जीन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। देखिए, और जो टिपिकल क्रोमोसोम है, हमारे जो क्रोमोसोम है, इज एक्सपेक्टेड टू कंटेन मेनी हंड्रेड और पर फ्यू थाउजेंड ऑफ डिफरेंट जीन। हमारे क्रोमोसोम में क्या होता है? 100 से लेके हजारों की संख्या में अलग अलग प्रकार की जीन हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो क्रोमोसोम हैं वो किससे बने हैं? तो क्रोमोसोम जो हैं वो जीन से बने हैं, और जीन जो हैं वो हमारे जो कैरेक्टर हैं, ट्रेड्स हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब यहाँ पे ये देखिए आप, ये जो फिगर है इसमें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये देखिए, ये जो है ये आपको क्रोमोसोम दिखाया, ठीक है, और पूरा क्रोमोसोम को आपको खोल के दिखा रहे हैं। तो इतना देखिए, ये जो है, ये जो डीएनए का पूरा जो सेगमेंट है, ठीक है, इसी को हम जीन कह रहे हैं, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पे। अब जो थर्ड पॉइंट है, देखिए, द टर्म सिंटेनी, सिंटेनी जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है, मीन्स दैट टू और मोर जीन्स आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। एक ही क्रोमोसोम है और उस पे दो या उससे ज्यादा जीन जो लोकेटेड हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम, सिंटेनी। तो सिंटेनी का मतलब क्या होता है, दो या उससे ज्यादा जीन जो हैं एक ही क्रोमोसोम पे मौजूद होते हैं, उसको सिंटेनी कहते हैं। या तो एक क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है उनको हम सिंटेनिक जीन कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जीन्स दैट आर सिंटेनिक फिजिकली लिंक टू ईच अदर, और जो जीन सिंटेनिक है, एक ही क्रोमोसोम पे हैं, तो वो जो है वो तो एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए होते हैं। तो आप समझिए कि जीन जो है, जीन क्या है, जीन जो है वो डीएनए के सेगमेंट ही है एक प्रकार के, और वो पूरा जो डीएनए के जो सेगमेंट है, ठीक है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, बिकॉज ईच यूकैरियोटिक क्रोमोसोम कंटेन्स अ सिंगल कंटिन्यूस लीनियर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। और डीएनए जो है, डीएनए तो कैसा है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में डीएनए जो है वो तो लीनियर है ना। और और ये जो डीएनए लीनियर है, उसके जो अलग अलग सेगमेंट है उसी को हम जीन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो चौथा जो पॉइंट है, 4 नंबर का जो पॉइंट है, देखिए, जीनेटिक लिंकेज। जेनेटिक लिंकेज किसको कहते हैं, इज द फिनोमिना इन विच जीन्स आर क्लोज टुगेदर ऑन द सेम क्रोमोसोम टेंड टू बी ट्रांसमिटेड एज अ यूनिट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गैमेट फॉर्मेशन की। जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जीन्स जो है वो क्रोमोसोम पे एकदम पास पास में है, एक जीन और दूसरा जीन एकदम उसके पास में है। तो क्या होता है कि जब गैमेट फॉर्मेशन होते हैं उस दौरान ये जो जीन है इनकी टेंडेंसी क्या होती है, एक साथ में रहने की, है ना। तो वो ट्रांसमिट होते हैं एज अ सिंगल यूनिट। तो इस प्रकार के जो जीन है उनको हम लिंक जीन कहते हैं, ठीक है। और ये जो फिनोमिना है इसको हम जेनेटिक लिंकेज कहेंगे। तो देयरफॉर जेनेटिक लिंकेज हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन इनहेरिटेंस पैटर्न। तो आपको पता है, आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, डायहाइब्रिड क्रॉस है, ट्राहाइब्रिड क्रॉस है, ये अलग अलग प्रकार के जो क्रॉस है वो हमने पढ़े। तो क्या होता है कि जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जब होता है, तो आपको जो डायहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो था 9 जेम 3 जेम 1, वो आपको मिलता है जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। लेकिन जब जेनेटिक लिंकेज होता है, जीन जब लिंक होते हैं, तो हमको डायहाइब्रिड क्रॉस को जो रेशियो मिल रहा था वो रेशियो अब नहीं मिलता, वो रेशियो जो है वो बदल जाता है, अलग हो जाता है। ये मतलब है 4 नंबर के पॉइंट का। चलिए अब देखिए चौथा जो पॉइंट है, इसके बाद ये फिफ्थ पॉइंट में क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम यानी कि हमारे जो रंग सूत्र, या तो हम जो इसको हम गुण सूत्र भी कहते हैं, तो हमारे रंग सूत्र या तो जो गुण सूत्र है इनको कई बार लिंकेज ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। अब क्रोमोसोम को लिंकेज ग्रुप क्यों कहते हैं, बिकॉज अ क्रोमोसोम कंटेन्स अ ग्रुप ऑफ जीन्स दैट आर फिजिकली लिंक्ड टुगेदर, ठीक है। क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम पे क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, और ये जो जीन्स हैं वो फिजिकली एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इसी वजह से क्रोमोसोम जो है इनको हम लिंकेज ग्रुप भी कहते हैं। देखिए, in species that have characterized genetically, the number of linkage group equals the number of क्रोमोसोम टाइप, ठीक है। कोई भी स्पीशीज हो गई, मनुष्य है, गाय है, या तो पैरोट है, ठीक है, या तो प्लांट्स हैं, तो कोई भी जो स्पीसीज है उसमें लिंकेज ग्रुप कितने हैं, तो दैट इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम टाइप। यानी कोई भी सजीव है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है या तो ह्यूमंस हैं, सभी में जो लिंकेज ग्रुप की जो संख्या है वो कितनी होती है, तो उनमें कितने अलग अलग प्रकार के क्रोमोसोम हैं,
जितने अलग अलग प्रकार के क्रोमोसोम हैं उतने लिंकेज ग्रुप होते हैं, है ना। अब देखिए यहां पे, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन सोमेटिक सेल हैव 46 क्रोमोसोम। हमारा मनुष्य का जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, ठीक है, इनमें जो सेल है, ठीक है, तो जो सोमेटिक सेल है उसका जो न्यूक्लियस है, हमारे सेल के जो न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम होते हैं। अच्छा, ये जो 46 क्रोमोसोम हैं, आपको पता है 46 क्रोमोसोम 23 पेयर में होते हैं, और ये 23 जो पेयर हैं इसमें 22 जो पेयर हैं, 1 से लेके 22 तक की जो पेयर हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोमल पेयर कहेंगे, ठीक है। और जो लास्ट वाली जो पेयर है 23rd नंबर की, उसको हम क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम का पेयर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो हमारा जो 23rd नंबर का पेयर है, अगर पुरुष है, मेल है, तो मेल में क्या होता है, XY क्रोमोसोम होते हैं, और फीमेल जो है, फीमेल में XX क्रोमोसोम होता है ना। तो देयरफॉर ह्यूमंस हैव 22 ऑटोसोमल लिंकेज ग्रुप। इंसानों में क्या होते हैं, 22 जो हैं वो ऑटोसोमल लिंकेज ग्रुप हैं, एंड X क्रोमोसोम लिंकेज ग्रुप। तो हमारे 1 से लेके 22 जो है अलग अलग क्रोमोसोम है, तो 22, क्योंकि जो 1 से 22 है वो ऑटोसोम है, तो 22 क्या हुए, इंसानों में 22 जो है वो ऑटोसोमल लिंकेज ग्रुप रहेंगे, और 23 नंबर का जो क्रोमोसोम है वो सेक्स क्रोमोसोम है। तो इसीलिए महिलाओं में हम क्या कहेंगे, महिलाओं में एक्स क्रोमोसोम होता है 23 नंबर का, तो उसको एक्स क्रोमोसोम लिंकेज कहेंगे। और पुरुषों की अगर बात करें तो 23rd नंबर का जो क्रोमोसोम है वो होता है पुरुषों में वाई क्रोमोसोम लिंकेज ग्रुप, है ना। तो अब ये जो है, मैं आपको ये देखिए, आप यहाँ पे देखिए, ये जो फिगर है इसमें यहाँ पे देखिए आप, ह्यूमन कैरियोटाइप जो है, ह्यूमन कैरियोटाइप आपको दिखाया, ये जो है ये मेल, और ये जो है फीमेल। तो आप मेल में देखिए, आप 23rd में सेक्स क्रोमोसोम आपको दिखेंगे XY, और फीमेल में आप देखिए यहाँ पे आपको 2 X क्रोमोसोम जो है वो दिख रहे हैं, है ना। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं, मनुष्य में 22 जो है ऑटोसोमल लिंकेज ग्रुप, और महिलाओं में 23rd X क्रोमोसोम लिंकेज ग्रुप, और पुरुषों में 23 नंबर का Y क्रोमोसोम लिंकेज ग्रुप। चलिए, इसके अलावा अब जो 7 नंबर का जो पॉइंट है, 7 नंबर के पॉइंट पे आते हैं। अब देखिए 7 नंबर का पॉइंट, इसके अलावा द ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम इज अनदर लिंकेज ग्रुप। 7 नंबर का पॉइंट क्या कह रहा है, जो ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम है वो भी एक लिंकेज ग्रुप है। अब देखिए, ये जो है, ये आपको सेल दिखाया, ये आपको सेल दिखाया है यहाँ पे, ठीक है। अब ये सेल के अंदर ये देखिए, ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया, तो यहाँ पे आप देखें ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये फिगर में आपको दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। और ये देखिए, ये आपको जूम करके दिखाया, तो यहाँ पे आप देखिए ये आपको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो आपको दिखाया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इन एडिशन टू द जीन्स इन द न्यूक्लियर डीएनए, ठीक है, हमारा जो कोश केंद्र है उसके अंदर तो न्यूक्लियर डीएनए है, लेकिन अ स्मॉल नंबर ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट इन डीएनए ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हमारा जो
माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको हम कणाभ सूत्र भी कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए मौजूद है, ठीक है। और ये जो डीएनए है वो क्या बनाता है, स्मॉल नंबर ऑफ जीन जो है वो बनाता है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए उसको हम एम्प्टी डीएनए कहते हैं। अब देखिए, द एम्प्टी डीएनए कंसिस्ट ऑफ 16,568 बेस पेयर। जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है उसमें कितने बेस पेयर हैं, 16,568 बेस पेयर हैं। अब देखिए, ये जो डीएनए है इंक्लूड 13 प्रोटीन। तो एम्प्टी एम्प्टी जो माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए है उसमें क्या होता है, 13 प्रोटीन कोडिंग जीन, 13 जो है वो प्रोटीन कोडिंग जीन होते हैं। और ये जो प्रोटीन कोडिंग जीन है इन्वॉल्व इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये 13 जो प्रोटीन कोडिंग जीन है ये किस में इन्वॉल्व है, तो ये इन्वॉल्व होते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन में। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में जो एंजाइम का जो फॉर्मेशन है उनमें ये इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। फिर not surprisingly, since key steps of cellular respiration occur in mitochondria, ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसी में सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए जो एंजाइम है उनके फॉर्मेशन के लिए ये 13 प्रोटीन कोडिंग जीन जो है वो एम्प्टी डीएनए में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में होते हैं। अच्छा, इसके अलावा एम्प्टी डीएनए कंटेन्स 24 ncRNA genes that code for both RNA and tRNA। mtDNA जो है इसमें और क्या होता है, 24 ncRNA जीन्स होते हैं जो rRNA और tRNA के लिए कोडिंग करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो टॉपिक है अभी हम थोड़ा थोड़ा ही ले रहे हैं, और इसके आगे ये जो टॉपिक है इसमें हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का जो टॉपिक है इसमें हम बाद में डिटेल में भी बाद में जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा हम देख रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए, ये फिगर जो है इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह से है। पूरा जो फिगर है अच्छे से आप देखिए इसको, ठीक है। देखिए नीचे लिखा है मैप ऑफ दी, ये यहाँ पे लिखा है, ये जो है लिखा है मैप ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल, यानी कि mtDNA शोइंग द वेरियस ग्रुप ऑफ जीन कोडेड फॉर बाय द mtDNA, है ना। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ये जो लिखा है, देखिए और फैक्ट ऑफ दी 37 जीन्स कैरिड ऑन mtDNA, माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए है उसमें कितने 37 जीन है। 28 आर लोकेटेड ऑन वन स्ट्रैंड नोन एज दी एच स्ट्रैंड। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में क्या होती है, एच स्ट्रैंड होती है, ठीक है, जिसमें 28 लोकेटेड है। एंड 9 जो है, 9 जो जीन है आर लोकेटेड ऑन द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, जिसको क्या कहते हैं, एल स्ट्रैंड। तो mtDNA जो है उसमें क्या होती है, एच स्ट्रैंड में 28 जीन, और जो एल स्ट्रैंड है उसमें 9 जीन लोकेटेड है। अच्छा, द हैवी स्ट्रैंड हैज मोर जी बेसिस। जो एच स्ट्रैंड है mtDNA की उसमें उसमें जो जीन है उसमें जो ग्वानिन जो नाइट्रोजन बेस है वो ज़्यादा होते हैं, जी बेस ज़्यादा होते हैं। और जो एल जो स्ट्रैंड है उसमें सी यानी कि जो साइटोसिन नाइट्रोजन बेस है वो ज़्यादा होता है एल स्ट्रैंड में। और ये जो है यहाँ पे ये जो आपको बताइए, तो देखिए ये आपको, तो ये जो है ये आपको की जो है वो आपको बता दी है यहाँ पे। चलिए अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। ये जो विकीपीडिया जो साइट है उस पे भी आप पढ़ सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन विकीपीडिया पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देखिए ह्यूमन
माइटोकॉन्ड्रियल जीनेटिक्स। तो इसमें आप देखिए, देखिए एक ही मिनट, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। देखिए, ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल जीनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीनेटिक्स ऑफ ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, है ना। माइटोकॉन्ड्रियल जीनेटिक्स जो है वो क्या है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए उसका अभ्यास जो है उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन जो माइटोकॉन्ड्रियल जीनेटिक्स, यानी ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल जीनेटिक्स क्या है, बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए उसका स्टडी। शॉर्ट में क्या कहेंगे, डीएनए कंटेन इन ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए, ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम इज एंटायरली ऑफ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कंटेन इन ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम किसको कहते हैं, तो जो हेरिडिटरी यानी जो आनुवंशिक है, पीढ़ी दर पीढ़ी वाली जो इंफॉर्मेशन है जो माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में स्टोर होती है, ठीक है, उसको हम इकट्ठा क्या कहते हैं, ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम कहते हैं। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो है, अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है हमारे सेल में, तो माइटोकॉन्ड्रिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर इन सेल दैट जनरेट एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एटीपी फॉर्मेशन का काम करता है, ठीक है, तो एनर्जी फॉर्मेशन का काम करता है सेल के लिए, एंड हेंस रिफर टू एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। और इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी हम जानते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे ये जो फिगर है इसमें ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, अभी मैं दूसरा फिगर दिखाता हूँ, क्लियरली आपको दिख जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए कितने, तो 16,500 अग्नसत्तर, है ना, 15,569 बेस पेयर जो है वो उतना लंबा ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम होता है। और इसमें प्रोटीन कोडिंग, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए जीन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एमटी जो डीएनए है उसमें क्या है, प्रोटीन कोडिंग, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए के रिलेटेड जीन मौजूद है। ये देखिए, ये जो फिगर है, तो मैंने कहा ये जो फिगर, ये आर्टिकल पूरा विकिपीडिया पे है, आप पढ़ सकते हैं, वहां पे भी आप देख सकते हैं आपके मोबाइल में अभी। तो ये है, ये फीचर्स। ठीक है, तो आपको लेंथ, बेस पेयर में नंबर ऑफ जीन्स, 13 कोडिंग, है ना, टाइप जो है, टाइप में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। चलिए, अब ये वाला जो पॉइंट है, तो 8 नंबर का जो पॉइंट है, देखिए, geneticists are often interested in transmission of two or more character in a genetic cross। जो जेनेटिक्स में जो रिसर्च करते हैं, जो साइंटिस्ट हैं, इनको ये बात जानने में बहुत इंटरेस्ट होता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें दो या उससे ज़्यादा जो जीन हैं और उनके जो एलील हैं उनका इनहेरिटेंस किस तरह से होता है, उनका ट्रांसमिशन किस तरह से होता है आगे वाली पीढ़ी में। ठीक है, अब देखिए, an follows experiment that follows the variance of two different character in a cross is called टू फैक्टर क्रॉस। जब दो जो कैरेक्टर हैं, ठीक है, जैसे डायहाइब्रिड क्रॉस जो था उसमें आपको पता है कि भाई सीड का कलर और सीड सरफेस, तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन जो और एलील हैं उनका इनहेरिटेंस किस तरह से होता है नेक्स्ट जनरेशन में, तो उस प्रकार का जो अभ्यास
उसको हम क्या कहते हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस या तो टू फैक्टर क्रॉस कहते हैं, जब दो कैरेक्टर का एक साथ में इनहेरिटेंस का स्टडी करते हैं तब। और इसके अलावा जो थ्री फैक्टर जो क्रॉस है, थ्री फैक्टर क्रॉस किसको कहेंगे, जब तीन अलग अलग कैरेक्टर हैं और उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन और एलील हैं उनका इनहेरिटेंस का स्टडी हम करते हैं, तो वो थ्री फैक्टर क्रॉस कहते हैं। ठीक है, तो ये टू फैक्टर क्रॉस और थ्री फैक्टर क्रॉस जो है, ठीक है, तो इनके जो रिजल्ट हैं, आप समझिए कि आपने मेंडल ने हमको डायहाइब्रिड क्रॉस दिया, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस का हमने स्टडी किया, तो इनका जो रिजल्ट है, ठीक है, तो वो रिजल्ट कब आएगा, कहने का मतलब जब जीन जो है और एलील जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है तो जो रिजल्ट आता है, तो आपको डायहाइब्रिड क्रॉस ट्राइहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट मिलता है। लेकिन लेकिन अगर जीन जो है ठीक है, लिंक रहते हैं, तो जो डायहाइब्रिड क्रॉस ट्राइहाइब्रिड क्रॉस का जो रिजल्ट है वो आपको नहीं मिलेगा, रिजल्ट जो है वो आपको अलग मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि लिंक जीन की टेंडेंसी क्या होती है, एक साथ में रहने की। ठीक है, तो फिर आपका जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से जो रिजल्ट मिल रहा था उससे आपका जो रिजल्ट है अब डिविएट हो जाएगा, अब आपको अलग रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो जो लिंकेज है, लिंकेज में यही हम जो साइंटिस्ट हैं वही ये रिसर्च करते हैं कि भाई ये अलग जो रिजल्ट आता है वो क्यों आता है ना। और फिर ये जेनेटिक लिंकेज जो है उसका फिर आगे जो यूज करते हैं, वो जो क्रोमोसोम पे जो अलग अलग जीन का जो लोकेशन है, ठीक है, जो क्रोमोसोम मैपिंग करना है, तो उसमें भी ये लिंकेज की जो फिनोमिना है ये बहुत काम में आती है ना। चलिए अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो है लिंक जीन डू नॉट assort independently। अब देखिए, genes that are located on the same chromosome are called syntenic gene। एक ही क्रोमोसोम पे जो जीन लोकेटेड हैं, सिचुएटेड हैं, प्रेजेंट हैं, इनको हम क्या कहते हैं, सिंटेनिक जीन कहते हैं। अब देखिए, when two syntenic genes are so close to one another that their alleles are unable to assort independently, the gene display genetic linkage। जेनेटिक लिंकेज जो है, ये जो डेफिनेशन है, टर्म है, इसका मतलब क्या होता है जेनेटिक लिंकेज का, कि क्रोमोसोम पे दो जो जीन है वो एकदम पास पास में है, फिजिकली एक दूसरे के साथ में जुड़े हैं, और जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तब ये जो जीन हैं और इनके जो एलील हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं होते, उनकी टेंडेंसी साथ में रहने की होती है। ये जो फिनोमिनन है इसको हम जेनेटिक लिंकेज कहते हैं। अब देखिए, जेनेटिक लिंकेज क्या करता है, जेनेटिक लिंकेज प्रोड्यूसेस अ डिस्टिंक्टिव पैटर्न ऑफ गैमेट genotype that can be quantified and analyzed to map the location of gene on the chromosome। ठीक है, जेनेटिक लिंकेज जो है वो क्या करता है, जो गैमेट जो है उनका जो जीनोटाइप है वो एक अलग प्रकार का गैमेट जीनोटाइप जो है वो प्रोड्यूस होता है, और इनके जो नंबर हैं इनका अभ्यास करके हम क्या कर सकते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर जीन का जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, ठीक है, क्रोमोसोम पे पर्टिकुलर जीन जो है वो किस जगह पे होता है वो हम जान सकते हैं जेनेटिक लिंकेज का जो डेटा हमको मिलता है उसके आधार पे। अच्छा, अब ये जो है इतना जो डिस्कशन अब मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये जो है ये पूरा जो है ये हम पिछले जो लेक्चर्स हैं उसमें ये सारा जो डिस्कशन है मैं आपके साथ में ये कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं। इतना है, फिर आगे चलिए, अब ये वाला जो पॉइंट है, अब देखिए ये जो पॉइंट है, सिंटेनिक जीन्स लोकेटेड वेरी
near each other on a chromosome tend to recombine less often during crossing over than do genes located farther apart on the chromosome. अब ये जो पॉइंट है इसका मतलब क्या होता है कि क्रोमोसोम पे, ठीक है, क्रोमोसोम पे जीन जो है वो अगर एकदम पास पास में है, लिंक जीन है, तो इनके बीच में जो क्रॉसिंग ओवर है उसका चांसेस बहुत कम है, रिकॉम्बिनेशन जो एलील का होना उसका चांसेस बहुत कम है। और यही बात अगर हम जो ऐसे जो जीन जो क्रोमोसोम पे दूर दूर हैं तो उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर का चांसेस ज़्यादा है, रिकॉम्बिनेशन भी अच्छे से होगा। अब देखिए, दिस क्रिएट्स अ डिस्टिंग्विश पैटर्न बाय विच लिंकेज कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एंड क्वांटिफाइड। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, गैमेट जो है उनमें जो जीनोटाइप का एक अलग ही पैटर्न उभर के आता है और ये जो गैमेट है अलग प्रकार के, ठीक है, तो इनका जो नंबर है उसका स्टडी कर सकते हैं, हम उसको एनालाइज कर सकते हैं और फिर हम क्रोमोसोम के ऊपर जो अलग अलग जीन है उनका लोकेशन हम डिसाइड कर सकते हैं। फिगर जो है मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए, ये जो फिगर है ये आपको एक मिनट, तो यहाँ पे आपको होमोलोगस क्रोमोसोम दिखाए हैं। अब देखिए यहाँ पे ये आप देखिए, ये जीन ए और बी जो है वो एकदम पास पास में है, तो इसको हम क्या कहेंगे, जीन ए और बी को हम लिंक जीन कहेंगे, बहुत ही पास में है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है लिंक जीन्स अकर, ये जो लिखा है लिंक जीन अकर ऑन द सेम क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम पे है, ठीक है, एंड आर इनहेरिटेड टुगेदर, और गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ये एक दूसरे से अलग भी नहीं होते, साथ में ही रहने की इनकी टेंडेंसी होती है। चलिए, ये जो फिगर है, इस फिगर में आप देखिए जीन्स ए एंड बी, यहाँ पे आप देखेंगे ये ए और ये बी, ठीक है, और उसके एलील बताए हैं दूसरे क्रोमोसोम पे स्मॉल ए स्मॉल बी। तो यहाँ पे आप देखेंगे लिखा है कि भाई जीन ए एंड बी फार अपार्ट, एक दूसरे से दूर हैं, क्रॉसिंग ओवर मोर लाइकली। तो जीन ए और बी जो हैं वो एक दूसरे से दूर है, तो इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना ज़्यादा है। और यहाँ पे अगर आप देखें जीन बी और सी, जीन बी एंड सी आर क्लोज टुगेदर, जीन बी और सी जो है वो पास पास में है, तो क्रॉसिंग ओवर लेस लाइकली, तो क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना यहाँ पे बहुत कम है। तो यहाँ पे आप देखिए ब्रेकिंग लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर इज मोर लाइकली बिटवीन वाइडली स्पेस लिंक जीन ए एंड बी। तो ए और बी जो है दूर हैं, तो उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होने की संभावना है, और बिटवीन ए एंड सी। तो ए और बीच में, ए और बी के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, या तो ए और सी के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। देन बिटवीन मोर क्लोजली स्पेस लिंक बी एंड सी, बिकॉज देर इज मोर रूम फॉर एक्सचेंज टू अकर। और बी और सी जो है, ठीक है, तो बी और सी क्योंकि एक दूसरे के पास पास में है, तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना कम है। चलिए, अब ये देखिए, यहाँ पे आपको ये फिगर में आप देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम क्रॉस ओवर इन प्रोफेज 1, ठीक है, फिर ये मियोसिस 1, फिर यहाँ पे आप देखें तो ये और ये। अब यहाँ पे आप समझिए कि जो गैमेट फॉर्मेशन है, गैमेट फॉर्मेशन में हमको पता है, ठीक है, मियोसिस में जो क्रोमोसोम नंबर है गैमेट के, वो गैमेट के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाते हैं। तो क्या होगा कि यहाँ से मान लीजिए ये वाला जो है ये क्रोमोसोम, ये वाला जो है यहाँ से फाइनली, ठीक है, तो ये तो अलग हो गए,
लेकिन ये जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है वहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। तो अब देखिए आप, तो आपको आपको चार प्रकार के गैमेट जो हैं वो मिलेंगे। यहाँ पे आप देखिए किस तरह से जो सिस्टर क्रोमेटिड है तो उसमें किस तरह से एक्सचेंज हुआ एलील्स का वो बताया। और मियोसिस जो है ये देखिए आप, मियोसिस 2 बताया यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे ये बात हमको समझना है कि इस प्रकार के ये देखिए मियोटिक प्रोडक्ट जो किस तरह से गैमेट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये वाला जो है यहाँ पे आप देखिए P और L साथ में रहा, यहाँ पे स्मॉल p स्मॉल l साथ में रहा, तो ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन हुआ एलील का। और यहाँ पे क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हुआ और रिकॉम्बिनेशन हुआ, तो ये देखिए आप, ये जो गैमेट है वो रिकॉम्बिनेंट प्रकार के हैं, है ना। तो जो लिंकेज अगर रहता है, ठीक है, या लिंकेज अगर ज्यादा होगा तो इस प्रकार के जो गैमेट है, ठीक है, इनके जो नंबर है पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो है वो आपको ज्यादा मिलेगा, है ना। तो ये फिगर के बारे में यहाँ पे आपको, चलिए अब ये एक और फिगर है, ठीक है। ये पेरेंट जनरेशन, तो आप क्रोमोसोम देखिए, एलील देखिए, होमोलोगस क्रोमोसोम। और फिर जो F1 जो है, F1 जनरेशन में क्या होगा, तो ये वाला क्रोमोसोम, ठीक है, ये मान लीजिए स्पर्म है, यहाँ पे ओवम है ये, तो स्पर्म और ओवम के जो क्रोमोसोम है वो इकट्ठा हुए, तो F1 जनरेशन। चलिए अब ये जो F1 जनरेशन है ये भी क्या मैच्योरिटी के बाद में गैमेट फॉर्मेशन करेगा, है ना। मेल होगा तो स्पर्म, फीमेल है तो ओवम। तो अब क्या होता है देखिए, यहाँ पे आगे आप देखें तो ये पहले ये देख लीजिए मियोसिस विथ क्रॉसिंग ओवर, है ना। यहाँ पे मियोसिस विथ क्रॉसिंग ओवर, तो ये देखिए आप मियोसिस विथ क्रॉसिंग ओवर। फिर ये देखिए आप क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग प्रोफेज 1, तो सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो देखिए एक दूसरे के साथ में जुड़ रही है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ठीक है। और आप देखिए एलील जो हैं किस तरह से एक्सचेंज हो रहे हैं वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये देखिए आप, ये इस प्रकार से एलील कॉम्बिनेशन यहाँ पे इस तरह से बना मियोसिस 2 में, और फिर ये किस तरह से ये सिस्टर क्रोमेटिड फाइनली अलग हो जाएंगी। तो ये आपको गैमेट जो है इस प्रकार के मिलेंगे, ठीक है ना। गैमेट के अंदर क्रोमोसोम आपको दिखाएं ये यू, तो ये देखिए रिकॉम्बिनेंट और पेरेंटल। फिर यहाँ पे देखिए आप मियोसिस विदाउट क्रॉसिंग ओवर, तो ये क्रोमोसोम एलील वो तो दिखा दिया आपको। देखिए अब यहाँ पे आप देखें क्रॉसिंग ओवर अगर नहीं होता तो, है ना, यहाँ पे आप देखें क्रॉसिंग ओवर यहाँ नहीं हो रहा है, तो वैसे के वैसे ही क्रोमोसोम जो हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। और मियोसिस 2 जो है, क्योंकि अब यहाँ पे तो कोई एक्सचेंज हुआ ही नहीं है, मियोसिस 2 में क्रोमोसोम अलग होके इस तरह से, और फिर अब सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो अलग हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे सारे जो एलील कॉम्बिनेशन है वो कैसे हैं, पेरेंटली हैं, तो यहाँ पे कोई रिकॉम्बिनेंट है वो मिल ही नहीं रहा, है ना। तो ये देखिए आप क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंजेस एलील ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये एक फिगर था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए on the other hand, syntenic gene located far apart on a chromosome and gene located on separate chromosome always assort independently according to the prediction of Mendel's law of independent assortment.
तो सिंटेनिक जीन जो है दूर दूर हैं, या तो वो अलग क्रोमोसोम पे हैं, तो क्या होगा, जो गैमेट फॉर्मेशन जब होगा तो वो गैमेट फॉर्मेशन किस हिसाब से होगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के हिसाब से होगा, ठीक है। और आपको जो मेंडल के जो लॉ हैं वो भी यहाँ पे फॉलो होंगे अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है तो आपको जो 3:1 रेशियो या तो 9:3:3:1 रेशियो जो है वो आपको दिखेगा जब आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा जीन और एलील का। तब अब देखिए, और ये जो है, ये तो मैंने फिगर जो है अभी ये वाला जो पॉइंट है वो मैंने आपको फिगर में दिखाया, ठीक है। चल अब ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। फिर हम क्या आगे, अच्छा अब तो जो तीन जो पॉइंट हैं वो देखिए आप यहाँ पे, तो देखिए लिंक जीन आर ऑलवेज सिंटेनिक एंड दे आर ऑलवेज लोकेटेड वन अनदर ऑन अ क्रोमोसोम। जो लिंक जीन होते हैं वो कैसे हैं, हमेशा सिंटेनिक एक ही क्रोमोसोम पे होते हैं, ठीक है। एंड दे आर ऑलवेज लोकेटेड नियर वन अनदर, और क्रोमोसोम पे पास पास में होते हैं। व्हेन सिंटेनिक जीन आर सो फार अपार्ट ऑन द क्रोमोसोम दैट क्रॉसिंग ओवर बिटवीन देम जनरेट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ एलील, द जीन्स आर नॉट लिंक। और जीन जो हैं जब दूर दूर होते हैं तो क्रॉसिंग ओवर होता है, और आपको जो आप देखेंगे कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसके जो रेशियोज हैं वो आपको मिलेंगे, ठीक है। तो एलील का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब होगा, जब जीन लिंक नहीं होंगे तब। फिर दूसरा पॉइंट, जेनेटिक लिंकेज जो है लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ सिग्निफिकेंटली ग्रेटर नंबर ऑफ गैमेट कंटेनिंग क्रोमोसोम विद पेरेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ एलील देन वुड बी एक्सपेक्टेड अंडर अजम्पशन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अभी हमने जो फिगर देखा उसमें आपने देखा, जो गैमेट फॉर्मेशन के जो फिगर देखे उसमें जब लिंक जीन जब लिंक होते हैं तो आपको जो एलील का पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा मिलेगा, ना कि रिकॉम्बिनेंट। तो रिकॉम्बिनेंट जो कॉम्बिनेशन है वो कम मिलेगा, ठीक है, अगर जीन जो है वो लिंक है तो। फिर देखिए, और सिग्निफिकेंटली स्मॉलर नंबर ऑफ गैमेट कंटेनिंग क्रोमोसोम विद एलील दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंटल कॉम्बिनेशन। और आपको जो रिकॉम्बिनेंट प्रकार के जो गैमेट है वो आपको कम नंबर में मिलेंगे अगर जीन लिंक है तो। चलिए अब तीसरा जो पॉइंट है, क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर जो है इज लेस लाइकली टू अकर बिटवीन लिंक जीन दैट आर क्लोज टू वन अनदर। क्रोमोसोम पे जो जीन जो हैं वो अगर पास पास में है तो क्रॉसिंग ओवर की संभावना कम है देन बिटवीन जीन्स दैट आर फादर अपार्ट ऑन द क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम पे जीन दूर दूर है तो उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर की संभावना ज़्यादा रहती है। The frequency of crossing over is roughly proportionate to distance between the genes, a relationship that allows gene to be mapped, है ना। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो किसके सम प्रमाण में रहती है, किसके प्रोपोर्शन में रहती है, तो डिस्टेंस बिटवीन जीन, ठीक है। तो कहने का मतलब जीन के बीच में डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो फिर क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी भी आपको ज़्यादा मिलेगी, है ना। तो इस ये जो रिलेशन है इससे हम क्या कर सकते हैं, जीन का जो मैपिंग है क्रोमोसोम पे वो हम कर सकते हैं। अब देखिए, discovery of genetic linkage made more than a century ago opened the door to the development of several application। तो genetic linkage जो है इसकी जो डिस्कवरी है वो तो तकरीबन 100 साल पहले हो चुकी है। The first of this was genetic linkage mapping, which plots the position of gene
ऑन दी क्रोमोसोम। जेनेटिक लिंकेज जो है इसका इस्तेमाल करके जो जेनेटिसिस्ट हैं इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने जो जीन का जो मैपिंग है, जो जीन की जो पोजीशन है क्रोमोसोम पे, वो डिसाइड कर पाए कि एग्जैक्टली जीन जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, जेनेटिक लिंकेज की वजह से, है ना। फिर ये जो है ये भी आप, ये इतना जो पोर्शन है ये पोर्शन भी आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको। चलिए अब ये जो है ये देखिए यहाँ पे लिखा है व्हाट आर होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम किसको कहते हैं, अब देखिए फिगर में जो दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए ये फिगर, देखिए इन अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम वन इज इनहेरिटेड फ्रॉम द मेल पेरेंट। होमोलोगस क्रोमोसोम की जो पेयर है इसमें एक जो क्रोमोसोम है वो हमारे पिता की ओर से आता है इन द फॉर्म ऑफ स्पर्म, और दूसरा जो क्रोमोसोम है, ठीक है, वो हमारे मदर की तरफ से आता है, माता की तरफ से आता है ओवम में से, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो है ये फिगर, ये जो फिगर है ये फिगर देखिए आप, यहाँ पे आपको दो क्रोमोसोम जो हैं, ठीक है, दो क्रोमोसोम आपको दिखाए हैं, इसमें एक जो है, तो यहाँ पे देखिए आप ये लिखा है एक जो है मैटरनल क्रोमोसोम, मैटरनल होमोलोग कहेंगे, और एक जो है जो पिता तरफ से आता है उसको पैटर्नल होमोलोग। फिर देखिए जेनेटिक लोकस, जेनेटिक लोकस, जेनेटिक लोकस क्या है, लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर जीन ऑन अ क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम पे जिस जगह पे जीन प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है, उस जगह को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक लोकस कहते हैं। तो ये देखिए आपको जेनेटिक लोकस आपको बताया है। चलिए फिर देखिए यहाँ पे जो लिखा है एट ईच जेनेटिक लोकस एन इंडिविजुअल हैज टू एलील, वन ऑन ईच होमोलोगस क्रोमोसोम। तो यहाँ पे देखिए आप ये यहाँ पे जीन है, तो ये भी वही जीन है, लेकिन जो इसका जो अल्टरनेटिव फॉर्म है, जीन का जो अल्टरनेटिव फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, एलील, है ना। तो तो जेनेटिक लोकस पे क्या होता है, इंडिविजुअल हैज टू एलील, ठीक है, जो पर्टिकुलर लोकस है वहाँ पे उसके जो अल्टरनेटिव फॉर्म है उसको हम एलील कहते हैं। फिर ये देखिए आप यहाँ पे ये जो फिगर है यहाँ पे आप देखिए, ये जो बताइए आपको थ्री जीन पेयर एट थ्री डिफरेंट लोकाई, तीन अलग अलग जो लोकाई हैं वहाँ पे तीन जीन की पेयर बताई है आपको। अब देखिए ये जो लोकाई है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो लोकाई है, तो कैपिटल ए दोनों जो एलील हैं, जीन के दोनों जो एलील है वो डोमिनेंट है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इस प्रकार का एलीलिक कॉम्बिनेशन है कैपिटल ए वाला, तो उसको हम कहेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट। अगर दोनों जो लोकस है, दोनों लोकस पे अगर रिसेसिव जीन के जो रिसेसिव फॉर्म मौजूद है, रिसेसिव एलील है, तो इसको क्या कहेंगे हम, होमोजाइगस रिसेसिव। और यहाँ पे देखिए आप एक लोकस पे, एक लोकस पे आप जीन का डोमिनेंट है एलील, और यहाँ पे आप देखेंगे तो रिसेसिव एलील मौजूद है, तो ऐसा जब कॉम्बिनेशन होता है तो इसको क्या कहेंगे, हिट्रोजाइगस, है ना, कैपिटल सी स्मॉल सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए
तो ये जो फिगर है इसमें आप देखिए, ये फिगर में आप देखें तो यहाँ पे आपको होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो बताए हैं, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ पे आपको सेंट्रोमियर बताया है, और ये जो दोनों जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, उनका जो डीएनए जब सेल डिवीजन होता है ना, तो क्या होता है, सेल डिवीजन के टाइम पे माइटोसिस हो, मियोसिस हो, तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो जितना भी डीएनए है वो डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, आप रेप्लिकेशन आपको बताया है, तो देखिए जो क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम में अब आपको क्रोमेटिड कितनी है, तो यहाँ पे देखिए क्रोमोसोम में अब हर एक क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमेटिड, तो यहाँ पे ये वाली और ये वाली, तो दोनों में आपको सिस्टर क्रोमेटिड दिखा रही है। और यहाँ पे आप देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो फिगर है इसमें यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इस फिगर में आपको होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, तो ये पिता की ओर से, ये जो है ये मदर की ओर से, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखिए आप रेप्लिकेशन होगा, ठीक है। अब रेप्लिकेशन होता है ना गैमेट फॉर्मेशन के दौरान। अब क्या होगा, रेप्लिकेशन, तो रेप्लिकेशन की वजह से अब क्या होगा, रेप्लिकेशन हुआ तो यहाँ पे देखिए जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम थी उसमें आप देखें तो अब देखिए आप यहाँ पे अभी आपको क्रोमोसोम में क्या दिख रहा है, सिस्टर क्रोमेटिड 2। ये वाला जो क्रोमोसोम है इसमें भी सिस्टर क्रोमेटिड जो है अब कितनी दिख रही है आपको, आपको 2 सिस्टर क्रोमेटिड दिख रही है। ओके, चलिए अब आगे। चलिए अब क्या होता है, तो अब जो है गैमेट फॉर्मेशन जो है उसमें क्रॉसिंग ओवर होगा, और उसके वजह से क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन ऑफ एलील होगा। तो यहाँ पे ये वाला जो है, अब देखिए ये तो अब ये आपको ये जो बताए हैं ये गैमेट, ये आपको गैमेट बताए हैं, और गैमेट के अंदर आप देखिए ये सिस्टर क्रोमेटिड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सिस्टर क्रोमेटिड आपको बताएं। और अब ये देखिए आप यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर की वजह से यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो गया। तो अब ये जो इंडिविजुअल सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं गैमेट के अंदर, अब इन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, है ना। ये देख लीजिए आप। Okay. तो देखिए जेनेटिक्स का पूरा जो कोर्स है, पूरे कोर्स के लिए, कंप्लीट कोर्स के लिए आप मेरा जो एंड्रॉयड ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा एंड्रॉयड ऐप जो है, तो मेरा जो नाम है मनीष जे कोष्टी, यही मेरे एंड्रॉयड ऐप का भी नाम है। तो प्ले स्टोर पे जाके आप ये ऐप जो है आपके मोबाइल फ़ोन में आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो है ये मेरे ये वाला जो है यहाँ से लेके ये जो है ये जो लेक्चर हैं ये यूट्यूब लेक्चर हैं, ये मेरे यूट्यूब लेक्चर हैं। और ये वाला जो लेक्चर है वो मेरा जो ऐप है उस पे है। तो ये जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 61 जो है, इसका भी इसका जो टीज़र है वो आप देख सकते हैं। टीज़र लेक्चर जो है इसमें मैं जो लेक्चर के अंदर क्या क्या जो पॉइंट हैं वो जैसे डेफिनेशन हो गया, पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया, क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में। और इसके अलावा अगर मैंने जो फिगर्स इस्तेमाल करी हैं, यूज़ करी हैं, तो कौन कौन से फिगर मैंने इंक्लूड किए हैं उसका थोड़ा ग्लिम्स मैं आपको बता देता हूँ। और कंप्लीट जो लेक्चर है वो मेरे ऐप पे मौजूद होता है। तो ये आने वाले जो 3 लेक्चर हैं 58, 59, 60 ये यूट्यूब पे आएंगे, और 61 जो कंप्लीट लेक्चर है वो मेरे ऐप पे रहेगा। तो और दूसरी बात कि ये 61 का टीज़र लेक्चर फ्री है, वो आप देख सकते हैं।
मेरा नाम मनीष कोची सर है, मैं अहमदाबाद से हूँ। बाय बाय, नमस्ते।